question 2 is a method of variation of parameters. So let's start. We show how it is solved. So first one question, d square y upon dx square plus y is equal to cosec. आंसर, ये जो d के फॉर्म में है, dy बाई डी एस के फॉर्म में जो है, इसे हम d के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हम ये जो डी स्क्वायर प्लस 1 है, जो 1 को हम इस साइड में भेजेंगे तो वो हो जाएगा माइनस. डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई. अब हम इसका वाई सी कैसे लिख सकते हैं? वाई सी इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x. We have, हम इसे वाई सी कन्वर्ट करके लिखेंगे. वाई सी इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2. इसे C1 वाई सी को हम कंपेयर करके लिखेंगे. कंपेयरिंग वाई सी, y1 इज इक्वल टू cos x, y2 इज इक्वल टू sin x, y1 इज इक्वल टू y1 डैश मतलब cos x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा y1 डैश. cos x मतलब माइनस sin x, कॉमा y2 डैश मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. तो हम इसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे. w इज इक्वल टू y1 y1 डैश y2 डैश. जो ये वैल्यू है वो वैल्यू हम पुटअप करेंगे. cos x sin x माइनस sin x cos x. तो इसे हम सॉल्व करेंगे. जैसे हम डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही ये सॉल्व करने का है. सेम cos x इंटू cos x स्क्वायर प्लस माइनस sin x इंटू sin x इज इक्वल टू प्लस sin स्क्वायर x. फिर w की वैल्यू क्या हो गई? w इज इक्वल टू 1. सो ये yp का फॉर्मूला हम लिखेंगे -y1 इंटीग्रेशन y2 wx dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 w x dx. ये जो x है, x को हम यहाँ cos x करके पुटअप करेंगे. yp इज इक्वल टू y1 क्या है हमारा यहाँ? cos x. तो हम यहाँ माइनस cos x इंटीग्रेशन y2 क्या है हमारा? sin x. तो w क्या होगा? w ये जो वैल्यू आई है वो होगा w इंटू, मैंने अभी बताया आपको x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? cos x इंटू cos x प्लस y2 क्या आया था हमारा? sin x इंटीग्रेशन
y1 cos x अपॉन 1 cos x dx, yp इज इक्वल टू माइनस cos x। हम sin x इंटू cos x को कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन sin x 1 अपॉन sin x प्लस यहाँ का sin x, यहाँ भी हम cos x इंटू cos x कैसे लिख सकते हैं? cos x इंटू 1 अपॉन sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x, यहाँ का sin x यहाँ का sin x कैंसिल हो गया, फिर यहाँ सिर्फ बचा dx प्लस sin x cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x dx। तो हमारा yp हो गया माइनस cos x प्लस sin x, cot x का डेरिवेटिव cot x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log sin x। Hence complete solution is y is equal to yc plus yp। फिर यहाँ y इज इक्वल टू हमारा जो yc आया था वो क्या था? c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड, dx प्लस 1 y इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, dx स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर dx इज इक्वल टू 1 इधर आएगा तो वो हो जाएगा -1, डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस i, yc इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये हो गया हमारा yc। फिर हम इसे yc में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, वी हैव yc इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। फिर हम ये जो yc है उसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग yc। फिर यहाँ y1 इज इक्वल टू cos x, y2 इज इक्वल टू sin x, y1 डैश, मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया y1 डैश मतलब जो y1 है हमारा उसका डेरिवेटिव मतलब y1 डैश। फिर cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस sin x, y2 डैश इज इक्वल टू cos x। फिर हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे इसे, w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश। फिर यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो y1 y2 है इसके सभी वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे। y1 मतलब cos x, y2 मतलब sin x, y1 डैश मतलब माइनस sin x, y2 डैश मतलब cos x। फिर हम डिटर्मिनेंट में 2/2 डिटर्मिनेंट में हम कैसे सॉल्व करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो यहाँ भी हमें वैसे ही करना है। cos x इंटू cos x स्क्वायर
प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर। फिर w की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमारा yp की फॉर्मूला क्या है -y1 इंटीग्रेशन y2 x dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 x dx। तो अब हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे cos x इंटू टेन एक्स, बिकॉज ये x की वैल्यू जो है वो जो इक्वेशन में दिया रहता है वही x की वैल्यू रहती है। यहाँ sec x इंटू टेन एक्स है। हम जो पिछला क्वेश्चन में देखे थे यहाँ क्या था cos x, तो हम यहाँ x को क्या लिए थे cos x ही लिए थे। तो हम यहाँ भी x की वैल्यू क्या लेंगे sec x इंटू टेन एक्स। -y1 मतलब क्या cos x इंटीग्रेशन y2 sin x अपॉन 1 sec x इंटू, अब हम यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे sec x इंटू टेन एक्स dx प्लस sin x इंटीग्रेशन y1 cos x sec x इंटू टेन एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस cos x। हम यहाँ sin x अपॉन sec x इंटू टेन एक्स को कैसा लिख सकते हैं sin x 1 अपॉन cos x। sin x इंटू टेन एक्स क्या रहता है 1 अपॉन cos x, और sin x की वैल्यू जैसी है वैसे ही रखेंगे। और टेन एक्स का क्या आता है sin x अपॉन cos x dx प्लस sin x इंटीग्रेशन cos x की वैल्यू वैसे ही रखेंगे। फिर sec x की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन cos x। फिर tan x की वैल्यू क्या आएगी sin x अपॉन cos x, इधर आएगा dx। तो यहाँ कौन से वेरिएबल कट होंगे cos x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ cos x इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ का cos स्क्वायर यहाँ का स्क्वायर sin x, ये हो गया इंटू, तो क्या होगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस sin x इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x dx, बिकॉज यहाँ cos x कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या है sin x अपॉन cos x, फिर sin x अपॉन cos x क्या हो गया tan x। फिर हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं देखो आगे का सॉल्यूशन इज इक्वल टू cos x इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया tan स्क्वायर x dx प्लस sin x, फिर tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x इज इक्वल टू यूज आइडेंटिटी। हम लोग का आइडेंटिटी मालूम है